हेलो। हम आप लोगों के लिए लाए हैं आज एक नया टॉपिक फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस एंड द टॉपिक नेम इज लाइफ प्रोसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं। लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट कीवर्ड्स, सेकेंड इज न्यूट्रिएशन, थर्ड इज रेस्पिरेशन, फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ इज एक्सक्रिएशन, sixth is photosynthesis, and most important term is nutrition are also divided into two terms, that is autotrophic and heterotrophic. So मैं आपको बारी बारी से हर एक कीवर्ड्स को बताता हूं और आपको लाइफ प्रोसेस समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक टर्म को समझिए, वो है लाइफ प्रोसेस। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी लिविंग बीइंग, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ बीइंग्स, वी नो दैट। फर्स्ट इज नॉन लिविंग, सेकेंड इज लिविंग। सो मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस टॉपिक में हमको लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ना है। सो लिविंग बीइंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोई एक मान लीजिए डॉग है, वो डॉग कहीं पे लेटा हुआ है, देन हाउ वी जज दैट कि ये मरा हुआ है या जिंदा है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि वो ऐसा क्या क्रिएटिविटी कर रहा होगा जिस कारण से हम आसानी से कह सकते हैं कि यस इट इज अलाइव। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम देखेंगे कि उसका जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, वो ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं। ऐसे देयर आर मोस्ट सिम्टम्स दैट हैज बीन सीन बाय मी एंड यू आल्सो, एंड वी से दैट यस इट इज अलाइव। देखने के लिए उसको जानने के लिए कि वो लाइव है या डेड है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके कुछ खास सिम्टम्स होंगे, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जो कि वहां पे आपको शो आउट होंगे। लाइव प्रोसेस क्या होता है, हमारे पूरे दिन में नॉर्मली हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग की बात कर ले या फिर डे टू डे सर्वाइव करने की बात कर ले, जो हम सर्वाइव कर रहे हैं उसमें जितना प्रोसेस हमारे बॉडी में वर्कआउट हो रहा है ना, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में वर्कआउट होता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में ही कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है हमारा न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन क्या होता है समझते हैं। देखिए, एक टर्म होता है न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम लोगों ने काफी स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में पढ़ा हुआ है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली होता है एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग टेकिंग करते हैं इन आवर बॉडी, और उससे हमको उस चीज को लेकर ना ग्रोथमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, आपने कैल्शियम का नाम सुना होगा एज ए मिनरल्स के फॉर्म में, आपने फैट का नाम सुना होगा, विटामिन का नाम सुना होगा, रंगीज का नाम सुना होगा। So there are different types of nutrients which are essential to our body because it's a very important case to our life. So न्यूट्रिएंट्स को गेन करना, जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आएगा, इससे क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव करेगा। न्यूट्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम फूड को टेक करते हैं और ये फूड जो हमारे बॉडी में पूरा का पूरा सर्वाइव करने में हमारी मदद करता है, चाहे वो जिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के होकर गुजरे, और वो सर्वाइव करने में हमारी मदद करता है, तो हम उसको बोलते हैं यस इट इज सेड टू बी दैट न्यूट्रिएशन प्रोसेस। नॉर्मली न्यूट्रिएशन प्रोसेस को अगर कोई डिफाइन करने बोलता है तो हम बोलेंगे द प्रोसेस बाय व्हिच वी लाइव टुगेदर। दैट्स मीन कि जब हम रह रहे हैं और वो जो जिंदा है, हम जिंदा रहने में जितना भी प्रोसेस हमारा यूज हो रहा है ना, वो सब का सब क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएशन प्रोसेस होगा। नॉर्मली यही होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन टर्म्स जो है उसको जानने के पहले हमको एक खास बात जानना होता है, बिकॉज की रेस्पिरेशन तो हमारा 10th का टर्म है, 9th में भी डाला गया है, 8 में भी है, बट इससे पहले बात करें तो रेस्पिरेशन को साथ साथ हम लोग ब्रीथिंग भी पढ़ते हैं। तो ब्रीथिंग नॉर्मली क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है क्या, सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, दैट इज सेड टू बी दैट ब्रीथिंग। एंड ये जो आपका रेस्पिरेशन है, ये टर्म उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है। मतलब रेस्पिरेशन में भी आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या है कि सांस लेने के बाद जो आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं बॉडी में, वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाने के बाद जो ब्लड उसको लेकर जाएगा, ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो उसको लेकर जाएगा, और जहां जहां पे आपके बॉडी के अंदर में सेल्स को इंपॉर्टेंट है, जरूरत है, उसको नीड है, उसको एज ऑक्सीजन का फ्यूल को जलाने के लिए कह सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करेगा। जलाने का मतलब होता है पकाना, यानी कि अंदर में, बॉडी के अंदर में जो सेल्स होते हैं उनको नीड होता है न्यूट्रिएशन को और तोड़ना, और तोड़ने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हम बाय ब्रीथिंग के द्वारा लेते हैं या फिर रेस्पिरेशन के द्वारा लेते हैं, और ये ऑक्सीजन फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो याद क्या रखना है कि होल प्रोसेस, जो ऑक्सीजन गया पूरे बॉडी में गया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड गेन किए हुए हैं, उस फूड को ब्रेक किया, देन उसमें फाइनली CO2 रिलीज किया, तो एक छोटा सा प्रोसेस वहां पे बनता है। अगर आपको याद होगा तो वो प्रोसेस होता है क्या कि जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उस प्रोसेस में ये कहा जाता है
जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O, और वो बनता क्या चीज है, C6H12O6, और साथ में आपको वाटर के साथ जो है आपको वेस्ट मटेरियल के रूप में रिलीज होता है। सो उससे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन टर्म आपका पूरा हो गया। अब जो हमारा अगला टर्म है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन इस नाम से जाना जाता है नॉर्मली, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। प्लीज माइंड में रखिएगा इस चीज को, ये सर्कुलेशन हुआ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे बॉडी में काम करता है वो सर्कुलेशन के फॉर्म में करता है। सर्कुलेशन मींस क्या हुआ, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और हमारा जितना न्यूट्रिएंट्स है उसको जो है हर जगह से यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करता है, जिस कारण से हमारा बॉडी जो है वो सर्कुलर एक्टिविटी में लगा रहता है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट कि ट्रांसपोर्टेशन टर्म जो है वो टर्म स्पेशली जो है वो प्लांट का टर्म है, बट इन केस ऑफ बॉडी, अगर लिविंग बॉडी हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में वो टर्म काम करते हैं एज ए सर्कुलेशन के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। सो अगर ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट को लेकर एक बार सोच लेते हैं कि क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसमें क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, अगर आपने कभी सुना होगा इसका नाम, तो जाइलम एंड फ्लोएम दो ऐसे टर्म है जो कि पेड़ में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको जाइलम जो है वो नीचे रूट से मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया या अदर जो भी फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए, उसको वहां से उठाकर और पूरे बॉडी में ट्रैवल करता हुआ लीफ में जाके पहुंचा देता है। ये काम जाइलम का होता है। तो ये टर्म भी आपको ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। सेम है, अगर इसके वाइस वर्सा काम करे तो एक टर्म होता है आपको फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है कि लीफ में बनने वाला जो फूड होता है उसको वहां से उठा के पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाएगा, और ये काम फ्लोएम का होता है, बट ये भी केस आपको ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। सो फाइनली ट्रांसपोर्टेशन आपको दोनों टर्म में हमने सबको समझा दिया। पहला सर्कुलेशन के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में काम करता है ब्लड के रूप में, और दूसरा आपको जो पेड़ पौधों में होता है एज ए जाइलम एंड फ्लोएम के फॉर्म में। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक वो है हमारा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या हुआ, जो भी आप बॉडी में इन किए हैं, जो आप बॉडी में डाले हैं, उसको रिलीज करना जरूरी है। तो वो जिस वेस्ट के फॉर्म में बाहर होता है बॉडी से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन टर्म, यानी द एक्सक्रिएट टर्म, द एक्सक्रिएट फूड कह सकते हैं इसको, द वेस्टेज फूड कह सकते हैं, which are not necessary to our body that are excrete by our body is said to be that excretion। मतलब जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है, उसको अगर हम अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं तो इस टर्म को हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ा ही इजी सा वे है, हम जो खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारा बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को टेक ओवर कर लेता है, बट उसके बाद जो वो रिलीज करता है एक्सेस वेस्टेज मटेरियल रिलीज करता है, जैसे कि यूरिन के फॉर्म में हो, जैसे कि यूरिया के फॉर्म में हो, अमोनिया के फॉर्म में हो, तो ये सब ऐसे वेस्टेज मटेरियल अगर वो हमारे बॉडी में रह जाए काफी समय तक तो फिर हमारा बॉडी ऑलरेडी उसके कारण डेथ में बदल जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में टर्म्स में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर होगा, एंड द फाइनल टर्म दैट फोटोसिंथेसिस क्या है, ये तो हम लोगों को नॉर्मली पता रहता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटो मींस होता है लाइट, ध्यान में रखिएगा, फोटो मींस लाइट होता है, एंड सिंथेसिस मतलब होता है फूड को बनाना, यानी कि लाइट के प्रेजेंटेशन में अगर कोई फूड बन रहा है दैट इज सेड टू बी दैट फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट का ये वर्क होता है कि प्लांट सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में, CO2 के हेल्प से वो अपना खाना आसानी से बनाता है विद द प्रेजेंट ऑफ वाटर, ये जो भी आप समझ रहे हैं। सो उसी का यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि C6O2 दैट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है प्लस 12H2O जिसका वो पानी का यूज कर रहा है, और दोनों को मिक्सिंग करने से क्या कर रहा है, प्लांट बना रहा है ग्लूकोज। ये आपको दिख रहा है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्टार्च भी कह सकते हैं, बिकॉज कि प्लांट में जो ग्लूकोज होता है ना वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरह से। सो C6H12O6 आपका हो गया, आपको क्या चीज, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, एंड फाइनली H2O एंड एनर्जी ऑल्सो। सो ध्यान में यहाँ पे रखने वाली बात क्या है कि ये सारे टर्म्स आपको मैंने समझा दिए हैं। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपका बचा हुआ है वो है एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक समझ लीजिए क्या है। सो ऑटो मीन्स होता है खुद से एक्टिवेट करना, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड को गेन करना। सो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो खुद से अपना फूड को बना रहा है, जो खुद से अपने फूड को तैयार कर रहा है, दैट इज सेड टू बी दैट ऑटोट्रॉपिक। सो प्लांट इज अ ऑटोट्रॉपिक नॉट एन हेटरोट्रॉपिक। दैट्स मीन कि प्लांट खुद से अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, सो हम उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में वो गेन करता है। एंड हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम लोग फूड चाहिए तो हम लोग किस पर डिपेंडेंट होंगे, अगर हमको अनाज चाहिए तो उसके लिए प्लांट पर डिपेंड होंगे, अगर हमको मीट मछली चाहिए उसके लिए हम लोग एनिमल पर डिपेंड होंगे, अगर हमको अंडा चाहिए तो उसके लिए हमको किसी न किसी बर्ड्स पर डिपेंड होना होगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पर अगर हम डिपेंड हो रहे हैं और हम खुद का फूड खुद से नहीं बना रहे हैं, दैट्स मीन कि हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं।
समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज 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 आप हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।